रियलिटी में 4 दिन में कोई भी आप ऐड देखते हो मास्टर क्लास से, वो प्रमोशन के लिए होता है और समझाने के लिए, एक एक रेपो बनाने के लिए। तो प्रैक्टिकल बता रहा, आई एम वेरी ओपन पर्सन। ओके, तो हम क्या, कल हम जो पढ़ रहे थे बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहे, बहुत डिटेलिंग होती है उसकी, डिटेलिंग होती है, 16 जोन की डिटेलिंग होती है, 32 इंट्रेंस की डिटेलिंग होती है। इस तरह से जब हम डिटेलिंग करते हैं तब एक्चुअली हम जाते हैं कोर प्रॉब्लम के पास, या रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो ये मत समझना इतना ही वास्तु है, इतना ही होगा, नहीं। बहुत डिटेल में होता है, एक एक पद का होता है। कितने पद होते हैं? 64 या 98, ओके, ए 99, 81 पद होते हैं। कुछ जगह पर 64 पार्ट लेते हैं, कुछ जगह पर 81 पार्ट लेते हैं। लिख लेना, ये वास्तु जो होता है पद का वो होता है, पद उसे कहते हैं पद विन्यास। ओके, कुछ जगह पर 64 लेते हैं और कुछ जगह पर 81 लेते हैं, 9 into 9 81 लेते हैं। ओके, पद का होता है। जो 8 by 8 पद है, ये 32 पार्ट डिवाइड करते हैं। 8 by 8, बाहर 8 पद यानी 64 पद, यानी एक घर को 64 8 by 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को 8 पार्ट में इस साइड, 8 पार्ट इस साइड, 8 पार्ट इस साइड, ऊपर 8, मतलब 8 8 बॉक्सेस बनते हैं, 8 ऊपर 8, 64 बॉक्सेस बनते हैं, या फिर 81 बनते हैं। तो जो ये बनते हैं उनकी स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं पद विन्यास। ओके, जो 8 8 8 थे ना, 32 पार्ट बने, वो 32 इंट्रेंसेस को कहलाते हैं। ओके, अब जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, और तो जो 64 पद है, पद है, पाद नहीं, पद है, पद, और या 81 ऐसे क्या है, 32 तक होते हैं, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, इस तरह से 32 तक होते हैं। ओके, जो 32 अलग अलग लोग, अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए, अलग अलग के लिए, जैसे एक सपोज एक टाउन बनानी है, उसके लिए अलग है। एक गौशाला बनाना है, उसके लिए अलग है। या एक हॉर्स, क्या गुड्स, गुड़ जहां पर रखते हैं, घोड़े जहां पर रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओके, तो उसके लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, एक बिल्डिंग के, एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग होते हैं। अलग अलग अलग, पर घर के लिए 64 या 81 कंसिडर करते हैं। ओके, इतना ही याद रखें। फिर इसके अंदर 45 देवी देवता होते हैं। 45 देवी देवता होते, मैं देवी देवता बोल रहा हूँ। ओके, आपने कभी सुना भी नहीं होगा देवी देवता है। 45 देवता होते हैं। अब 45 देवता जो है, दो तरह से मूवमेंट होते हैं। जब बिल्डिंग बनती है ये स्थिर नहीं होते हैं। ये जो 45 देवता से जो अभी पढ़ाने जा रहा हूं, वो जब बिल्डिंग बनती है तब स्थिर नहीं होते। एक सेकंड, हाँ जी, वो स्थिर नहीं होते हैं। जो स्थिर नहीं होते उसे कहते हैं चर वास्तु। वास्तु में भी दो प्रकार का होता है। वास्तु में भी दो प्रकार का होता है, एक चर वास्तु, एक स्थिर वास्तु। चर वास्तु जो होता है वो बिल्डिंग बनते समय का होता है। जब बिल्डिंग जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में जैसे जैसे डेवलप होता है, उसमें मोमेंट देखा जाता है, उसकी एनर्जी जो है स्थिर नहीं होती है। इसे उसे कहते हैं चर वास्तु। अब स्थिर वास्तु कब होता है? जब हम बिल्डिंग बना देते हैं और गृह प्रवेश कर देते हैं, विधि विधान से जो करते हैं, ग्रह शांति, 45 देवता की बलि होती है। बलि मतलब काटना नहीं है, बल बल देना, उनको एनर्जाइज करना। ओके,
उनको करने के बाद वो देवता स्थिर हो जाते हैं, वो देवता स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए उसे कहते हैं स्थिर वास्तु। एक बार बच्चा डिलीवरी हो गई तो क्या हो गया, उसका अपना सिस्टम स्टार्ट हो गया, अपना सिस्टम स्टार्ट होगा। वैसे ही ये जो घर में 45 देवता होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। जब स्थिर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनमें मोमेंट खत्म हो जाता है। जब मोमेंट खत्म हो जाता है तो वास्तु पुरुष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वास्तु पुरुष कहते हैं। एक मैं पिक्चर निकाल लेता हूँ। चल थोड़ा सा इसके बारे में पहले बता दो, फिर वास्तु पुरुष क्या होता है बता दो। अब देखिए, कल बता रहा था कि ये देवता होते हैं, कितने चरण में होते हैं, 4 चरणों में होते हैं। कितने चरण में होते हैं, 4 चरण में होते हैं। 4 चरणों में होते हैं देवता, कितने में होते हैं, 4 चरण में होते हैं। पहला चरण एक, ये 4 देवता। फिर तीसरे चरण में 8 देवता, और चौथे चरण में 32 देवता होते हैं। ब्रह्मा एक है, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र, ये सेकंड लेयर में होते हैं। अपा, अपवास्ता, सविता, सवित्रा, इंद्रा, जया और बाकी 2 देवता मिला के 8 देवता हो जाते हैं तीसरी लेयर में। और चौथी लेयर में जो 32 इंट्रंस होते हैं वो एक्चुअली देवता है। डायरेक्ट हम इंट्रंस को नहीं समझते हैं, इसीलिए हमने उनके निक नाम दिए हैं बाय माय गुरु। ओके, कुलदीप बंसल जी द्वारा दिए गए नाम है, उनका ही रिसर्च है ये सब कुछ। ओके, तो ये 32 देवता होते हैं, तो ये 32 कितने हो गए, 45 देवता होते हैं। ओके, इस बात को थोड़ा ध्यान रख ले। सेंटर में ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, ब्रह्मा की। पूनम जी आवाज आ रही क्या मेरी? एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही लगता है मेरी। गिव मी 1 मिनट टाइम। पूनम जी है? हाँ जी पूनम जी, आवाज आ रही क्या, थोड़ा बता देना मुझे। ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि आवाज नहीं है। हाँ जी। हाँ जी सर, आ रही है, क्लियर आ रही है। जी, अब ये देवता है, ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जो है वो उत्पत्ति नहीं होती, ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं होती। कोई भी देवता, ये सब स्वयंभू है। एक बाई फिक्स रीजन में देवता होते, छोटा सा पार्ट भी लोगे, 1/इंच का भी लोगे, 1/1 इंच का भी लोगे, या 1-2 छोटे से छोटे पार्ट में भी, वो भी ये 45 देवता होते हैं। ये 45 देवता हर में होते हैं, छोटी सी चीज से लेकर बड़े पार्ट में तक। हम घर के अंदर पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हर एक चीज में होते हैं। तो ये 45 देवता जो है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकते, ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ब्रह्मा कभी उत्पत्ति नहीं कर सकता। यानी ब्रह्मा का मतलब है जो इग्नेट होता है। जैसे एग्जाम्पल, आपके अंदर विचार आया, विचार किसी ने उत्पत्ति की क्या, विचार को आगे आपने सोच समझकर आगे बढ़ाया उस एनर्जी को। बट जो विचार आया था वो क्या, बाई ओरिजिन आ गया। कितने भी विचार है, ये सब ओरिजिन ही होते हैं। लेजीनेस भी एक विचार है, वो भी एक विचार ही है। एक्टिवनेस विचार है, किसी को मारना है, ये आपके अंदर से उत्पत्ति होती है। समझना एक चीज को, जो भी स्वयं होते हैं, जो उत्पत्ति नहीं कर सकते हो, आप नहीं बोल सकते हो मुझे एक अच्छा विचार आ जाए, मुझे अच्छा विचार है, आप उत्पत्ति नहीं कर सकते हो।
बाय नेचुरली आता है। उसी तरह से ब्रह्मा भी एक नेचुरल एनर्जी है, उसको आप उत्पत्ति नहीं कर सकते हो। बाकी देवता की जो है, ये ब्रह्मा की एनर्जी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। कभी आप देखा है पानी के अंदर जब आप डालते हो तो राउंड 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 बनते हैं, सर्कल बनते हैं एनर्जी के। थोड़ी देर के बाद थोड़ा 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 के वो क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी क्षमता है। वैसे ही ये देवता जो एनर्जी ब्रह्मा दे रहा है, ये चारों दिशा में फैलती है। पहले क्या होता है, चारों दिशा में फैलती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल, माँ के गर्भ में बच्चा क्या कर रहा है, कहां से पोषण हो रहा है। ओके, उस पार्ट को पोषण लेकर पूरे बॉडी में अपने शरीर में व्यवस्था मूवमेंट दे रहा है ना। वैसे ही ब्रह्मा की एनर्जी चारों दिशा में फैलनी चाहिए। यदि ब्रह्मा ही डिस्टर्ब है, ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं कर सकते हो, बट ब्रह्मा डिस्टर्ब हो सकता है। घर का सेंटर डिस्टर्ब हो सकता है। कब होगा ब्रह्म, कब होगा ये डिस्टर्ब, जब होगा तब ये दूषित हो जाए। इसीलिए लिख लीजिए, कभी भी सेंटर में किसी तरह का वेट, टेबल वाला की नहीं बताऊं, हेवी वेट की बात कर रहा हूँ। जैसे बीम है, कॉलम्स है, ओके, टॉयलेट है, क्लस्टर है, गंदगी है, कोई बहुत बड़ा हेवी एलिमेंट रख दिया है। जैसे एग्जांपल, कई साउथ में क्या होता है, चावल ला के रख देते हैं। चावल लाते हैं वहां पर लोग, कई बार देखा है कि वो बाई बाई नोइंग अनोइंग वहां पर वो थैले ला के रख देते हैं। वो हेवी हो गया। टेबल वगैरह रखने से कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो वैसे हेवी एलिमेंट नहीं होने चाहिए ब्रह्मांड। जैसे एग्जाम्पल, हम अपनी नाभि पे जोर डाल दे तो क्या हो जाती है नाभि, पेट दर्द देना हो जाएगा, वहां से एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। जब ट्रांसमिशन नहीं होगा एनर्जी का, तो ये इनमें क्या हो जाएगा, इनमें भी एनर्जी कम हो जाएगी। जब इनमें एनर्जी कम हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, उस जोन को एनर्जाइज करते हैं। इसीलिए हमारे पास हर साल एक बार वास्तु वास्तु शांति पूजा कराते थे, देवता की पूजा करवाते थे। क्योंकि उसे जब पूजा कराते हो मंत्रों जापों के द्वारा, उनके जो भोग देते हैं अलग देवता के अलग अलग होते हैं। कभी आप जाकर देखना, कहाँ भी शांति विधान पूजा होती है घर की, या वास्तु पुरुष की पूजा होती है, वहां पर अलग अलग बल डाले जाते हैं। कोई मीठी रोटी डालेगा, कोई घी डालेगा, वहां पर पंडित अलग अलग करते हैं। इनके भी अपने भी रेमेडी होती है, नेचुरल वैदिक रेमेडी होती है। तो जब पूजा करते हैं उनके एनर्जाइज हो जाती है। जब एनर्जाइज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ये री एनर्जाइज होकर एक्टिव हो जाते। जैसे हम जैसे रोज नहाते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, री एनर्जाइज कर रहे हैं। इसीलिए घर के अंदर पोछा लगना बहुत जरूरी है, वो भी शुद्ध पानी से। मतलब देखा जाए तो वो सर्फ वगैरह नहीं डालना चाहिए, बट डालना पड़ता है। आई एग्री विथ यू, हम भी डालते हैं क्योंकि वो कीटाणु के लिए, सबके लिए। बट नेचुरल पानी से क्या होता है, वो एनर्जाइज हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसमें भी देखिए, कुछ लोग कुछ होंगे इसमें आपको शक्ति चक्रा बहुत मिल जाएंगे। वहां पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आप चक्रा में देख सकते हो। ओके, इसमें भी वात पित्त के रोग होते हैं, बॉडी पार्ट्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनके साथ, देवता के साथ। ओके, उसको तो हम मेन कोर्स के हेल्थ वास्तु में देखेंगे, मास्टर कोर्स। ठीक है, बट इस तरह से वास्तु पुरुष की रचना होती है। अब देखिए, अब इसको इसको कंपेयर कीजिए। ओके, मैं इसको निकाल देता हूँ या नया लेता हूँ। हाँ जी, अब देखना इसको, ये क्या है, वास्तु पुरुष है। अब वास्तु पुरुष क्या हुआ, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो हमने क्या किया, मैंने कहा था कि चर वास्तु, और क्योंकि उसका मूवमेंट 8 डायरेक्शंस में होता है। पहले ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ होगा, इसे जैसे बच्चा, ये क्या है, पेट बल होता है, उस टाइम पे पीठ बल होता है। और वो मूवमेंट होता है, जैसे बाकी गर्भ में बच्चा मूवमेंट होता है, वैसे ही
वास्तु पुरुष कह के मोमेंट होता है, पुरुष है, स्थिर नहीं है। जब आप पूजा करा देते हो तो ये स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी डेवलपमेंट में होती, स्थिर नहीं होती, मोमेंट हो रहा, मतलब डेवलप हो रही है एनर्जी, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। ओके। तो जब पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा 9 महीने पूरे माँ के घर में बच्चा रेडी हो जाएगा, तो वर्ल्ड इस दुनिया में आएगा, वो नेचुरल आता है। ओके, वो भगवान ने उस तरह से ही सिस्टम बनाया। वैसे ही जब हम पूरी जब पूजा करते हैं तो ये क्या होता है, ये पेट बल लेट जाता है तो स्थिर हो जाता है। उसका हेड क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड होता है, पैर जो है साउथ वेस्ट की तरफ होते हैं। नॉर्थ ईस्ट की तरफ हेड होता आता है, साउथ ईस्ट की तरफ, सॉरी साउथ वेस्ट की तरफ तरफ ये पैर हो जाता है। साउथ ईस्ट की तरफ क्या है, कोनिया हो जाती है। ये इधर भी कोनिया, देखा आपने, देखो कहाँ कहाँ पार्ट पे है, अलग पूरे पार्ट को, पूरे 45 देवता को ये कवर कर रहा है, पूरे 45 देवता को कवर कर रहा है हमारी बॉडी। देख लो कहीं भी एक जगह भी छुटा हुआ है क्या, नहीं है। अब यहाँ पर सपो हमारी नाभि यहाँ पर है, और ये नाभि पर कुछ वेट हुआ तो क्या होगा, हमारी नाभि डिस्प्लेस हो जाती है, हमारी नाभि डिस्प्लेस हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके। अब नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बोलते हैं टॉयलेट हेवी एलिमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड होता है, हेड के ऊपर आप टॉयलेट कैसे लगा सकते हो। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पर हम पूजा का स्थान बनाते हैं ताकि इसकी एनर्जाइज मिलती रहे। क्योंकि मैंने परसों भी कहा था, शायद कहा नहीं कहा मुझे याद नहीं है, जो हमारा घर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी विचार आएंगे पहले माइंड में आएंगे, फिर रियलिटी में उतरते हैं। इसीलिए जो जो भी वास्तु है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। तो इसीलिए ये है। सपोज यहाँ कहीं पेन हो रहा है, आपको कहीं मेडिकल टेस्ट करवा लिया है, और कोई भी डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है, वहम है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर सपोज एग्जांपल इस राइट कोनी पर, राइट शोल्डर पे होगा पेन, तो यहाँ से जो भी हेवी एलिमेंट है उसको थोड़ा सा पीछे आगे हटा दीजिए, तो पेन ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाएगा। वैसे कोई भी पार्ट में पेन हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट करेक्ट है, डॉक्टर बोल रहा है कि कुछ भी टाल रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर क्यों हो रहा है, तो वहां से आप हेवी एलिमेंट निकाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेन खत्म हो जाएगा। कितना ब्यूटीफुल है ना साइंस। इस साइंस से कोई मिथ नहीं है, ये साइंस है, आर्ट और साइंस है। साइंस है इसलिए साइंस है क्योंकि प्रूफ है इसका। आर्ट मतलब यू कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी एज यू नीड इट। ओके। ये वास्तु पुरुष होता है। अब वास्तु पुरुष को समझना होता है, इसके 8 दिशाएं होती हैं। ओके। तो उस हिसाब से ही रूम की रचना की जाती है, उसी उसी तरह से ही रूमों की, अपने घर की रचना की जाती है, ताकि वास्तु पुरुष को कोई धक्का न लगे, उसको इम्बैलेंस न हो। ओके, या हेड के पास नहीं, कहीं भी और जगह आ सकता है। ओके। तो इस तरह से वास्तु पुरुष की रचना हो। ठीक है। इस पे कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, शायद ऑलरेडी ओपन है। हाँ जी, जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, याद। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क नाउ। फ्रैक्चर कैसे देख, फ्रैक्चर का मतलब आप बोन वगैरह उसके फ्रैक्चर की बात कर रहे हो, निशी जी? हाँ। तो सपोज आप यहाँ पर सबको एग्जाम्पल, वास्तु पुरुष के अंदर अब पैर में घुटनों पे दर्द है, और घुटने बराबर पेन बहुत हो रहा है। ओके, समझो। अब यहाँ पर पेन हो रहा है, और आपने कोई यंग एज है, बुढ़ापा भी नहीं, चलो बुढ़ापा है तो मान लेते कि कोई ना कोई नी का हड्डी का प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, डॉक्टर यदि कुछ भी बोलता है कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो भी हेवी एलिमेंट्स हैं या कोई भी एलिमेंट है वहां से हटा दीजिए थोड़े दिन के लिए, और ऑटोमेटिकली आपका पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर इस वास्तु की तो कहाँ से उत्पत्ति हुई,
मगर 10,000 साल से हमें इसकी साइंस मिलती है, इसका प्रूफ मिलता है हमें। किसका? वास्तु का। ओके। हड़प्पा वगैरह संस्कृति में वास्तु के हिसाब से ही वह शहर बनाया था। वहां पर स्वास्तिक भी मिला और शिवलिंग भी मिला। वो बिल्कुल वास्तु के हिसाब से बनाया है। ओके। वहां तक हम प्रूफ दे सकते हैं। उसके पहले कब से है? क्योंकि ये अनादिकाल से, इस ये जो है वो अनादिकाल से। बट इसे कंप्लीट साइंस है। यदि आप देख सकते हो, महाभारत के अंदर भी कृष्ण जी ने जो द्वारका बनाई थी, वो भी वास्तु के हिसाब से बनाया था विश्वकर्मा जी। हाँ सर जी, वो प्रॉब्लम उसी के हो रहा तो देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हमेशा कि वास्तु का ही दोष हो सकता है हेल्थ का भी दोष हो। बट सबको अच्छा है और एक को प्रॉब्लम है, तो जनरली बेटर है उसको न्यूमरोलॉजी चार्ट या एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देखना जरूरी है पहले। बट कंडीशन जब नॉर्मल रिपोर्ट है तो ही, अदरवाइज नहीं। नहीं सर, मैं सोमनाथ जी, मैं कहूंगा मेरे हिसाब से ये साइंस एंड आर्ट दोनों भी। साइंस है, प्रूफ है। ये कोई मिथ्या नहीं है कि माइंड गेम है। ये नहीं, बिल्कुल साइंस है। क्योंकि अभी आप नहीं समझ पाओगे, जब मेरा मास्टर कोर्स करोगे तब पता चलेगा कि स्वर्ग और वास्तु का क्या संबंध। ओके। हाँ, ये कहूंगा कि ये साइंस एंड आर्ट है। आर्ट इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी घर के स्ट्रक्चर को एनर्जी से बैलेंस करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो जीवन के अंदर। बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। ओके। जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आर्ट और साइंस दोनों। सर स्किन और स्किन के लिए तो आप दीवारों दीवारों की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। दीवारें जो है वो खपली तो नहीं उतर रही हैं, कहीं पानी रिसाव तो नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। ये आंखों का प्रॉब्लम है तो आप ब्रह्मस्थान देख सकते हो। और आंखों के पार्ट्स को वास्तु पुरुष के आंखों के पार्ट के आसपास जरूर देखिए। अच्छा बीमारी, अच्छा अगर घर के किसी मेंबर को कोई बीमारी नहीं है। सर बीमारी नहीं है, आई एग्री, जरूरी नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम तो भी रहेंगे ना। ग्रोथ का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, चिड़चिड़ा, चिल्लाहट, ओके, डिप्रेशन, और मनी का कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम के बिना नहीं रह सकता है। तब उस टाइम के हिसाब से हम उस काम कार्य करेंगे। हाँ जी, कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। क्योंकि देखो, कैरियर ग्रोथ में इसलिए एनर्जीज का जो है उसके साथ संबंध है। फिजिकल लेवल कुछ भी नहीं है, जैसे पहले बताया था, फिजिकल लेवल कुछ भी नहीं है। सब ये इम्पैक्ट आपके मन पर, मन पर हो। ओके। आ रहा हूँ। वो अभी अभी नहीं, मैंने जो पढ़ाया वो क्लियर है या नहीं पूछो, ये तो बाद में बताऊंगा रेमेडी पार्ट में, कल बताऊंगा रेमेडी पार्ट। ओके। चलिए, अब देखिए, पहले मैंने बताया था 45 देवता होते हैं, पुरुष होता है। ओके। जब पुरुष जो है, दो तरह के वास्तु होते हैं अंडरस्टैंड के लिए, एक चर वास्तु और एक स्थिर वास्तु। चर वास्तु जो है बिल्डिंग बनते समय यूज करते हैं। और स्थिर वास्तु बिल्डिंग बनने के बाद कब पूज विधि विधान से पूजा हो जाती है। अब आप बोलोगे कि हिंदू लोग हैं तो पूजा करते हैं, कृष्ण तो क्या करें, पूजा नहीं करते।
पूजा नहीं करते हैं, बट दे रीड होली बुक्स। तो वो वहां पर स्थिर हो जाता है। ओके ना, वो हो गया। फिर स्थिर होने के बाद उसमें क्या है, वो नॉर्थ में हेड होता है, साउथ में पैर होते हैं, राइट साइड राइट कोनी और लेफ्ट कोनी साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में होते हैं। ओके, मैं थोड़ा चार्ट को वो कर रहा हूँ। हाँ जी। नेक्स्ट, अब 45 देवता होते हैं। पहले लेयर में ब्रह्मा होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं, उसमें उसके बाद में 4 देवता होते हैं, उसके बाद में 8 होते हैं, फिर बाद में 32 होते हैं। ये 32 देवता नहीं है, 32 सिलेंडर्स हमने कल देखे थे, वो एक्चुअल देवता पर आते हैं। उनकी भी एनर्जी इम्बैलेंस होती, जोन जैसे इम्बैलेंस होते हैं, कम ज्यादा होते हैं। कट और एक्सटेंडेड जोन, कट और एक्सटेंडेड जोन का मतलब कोई भी जोन कम है तो उसे कट बोलेंगे। कल जैसे देखा था हमने, 2-3 जगह पर कट थे। और कोई एक जोन बड़ा हुआ है तो उसे एक्सटेंडेड कहते हैं। उसकी भी रेमेडी होती है, उसकी भी रेमेडी होती है। ओके, उसकी भी रेमेडी। नेक्स्ट रहा पद विन्यास। 2 तरह के पद विन्यास देखते हैं घर को समझने के लिए। नाड़ी जैसे होती है ना, शिराएं होती है, नाड़ी वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो उसको 64 या 81 के रूप में देखते हैं। बट ये तो घर के लिए देखते हैं, अदरवाइज 1/1, 2/2, 3/2, इस तरह से 32/32 आते हैं। और उसके हिसाब से अलग 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 पर्पस के लिए अलग अलग दिखते, मंदिर के लिए अलग, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए अलग, इंडस्ट्रीज के लिए अलग, हर जगह पर अलग अलग। ओके, नेक्स्ट। अब ये देवता जो है 45 देवता, उनकी भी एनर्जीज होती है, उनकी भी एनर्जीज मेजर की जाती है। हर देवता की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जैसे बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 1 महीना, कितनी एनर्जी रहेगी वो? हर 15-20 मिनट, 1 घंटे 2 घंटे में उसे खाना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा बच्चा जैसे बढ़ते गए, हमें हमें हमारे पास एनर्जी है, हम 12 घंटे भी नहीं खा के चल सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है। ओके, हर एक अपने अपने माइंड सेट है। वैसे ही ये जो 45 देवता है, उनकी भी एनर्जी होती है, उनकी भी सटन एनर्जी होती है। जैसे हम टमाटे तोलते हैं, सब्जी तोलते हैं, कोई चीज तोलते हैं ना, वैसे ही इनकी एनर्जी तोली जाती है। इसके लिए आपको लेकरेंटिना या स्कैनर्स, पेंडुलम, यल रॉड, वाई रॉड का उपयोग किया जाता है। ओके, लेकरेंटिना से बेस्ट दी बेस्ट है, उसकी एनर्जी आपको पता चल जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे देवता। देवता में ब्रह्मा का उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जितना स्ट्रांग रहेगा, बाकी लोगों को भी एनर्जी उतनी ही देगा। जैसे एग्जांपल, माँ के पास ही एनर्जी नहीं है, फीड नहीं कर पाए, खुद ही इतनी वीक है, तो बच्चे को कैसे फीड कर पाएगी? बच्चे को कैसे लालन पोषण करेगी, बढ़ाएगी कैसे? वैसे ही ब्रह्मा वो एनर्जी का सोर्स है। जैसे मैंने कल बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमते रहते हैं, वैसे ही आप समझ सकते हो ये देवता होते हैं। ओके, फिक्स फिर घूम रोटेट नहीं हो, देवता की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब आप इसको किसको 45 देवता को समझना है, तो बहुत डीपर लेवल पर जाना पड़ेगा। वहां पर आपको उसकी भी रेमेडी होती है, उनके एनर्जी के हिसाब से। एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे वैदिक मेथड भी हैं, मॉडर्न मेथड भी हैं, दोनों के लिए। जैसे यूज करते हैं हम वैदिक में फूड फूड यूज करते हैं। आज आज के मॉडर्न में हम लोग स्टर्स, ड्यूस, एंटीन, ओके, या फिर कलर थेरेपी यूज करते हैं। ओके, और देवता की एनर्जी ज्यादा है तो कम करना होता है। उसी कम करने से भी होता है कुछ, क्या होता है, देवता मर जाते हैं। भाई मर जाते हैं, मतलब मर जाने का मतलब है उनकी एनर्जी जीरो हो जाती है। उनकी एनर्जी जीरो, जैसे डेड बॉडी की तरह है, बॉडी तो है पर उसमें हलचल नहीं, तो एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। वैसे ही देवता की एनर्जी जीरो हो जाती है, कोई भी कारण, बहुत सारे कारण है, तो उसको भी समझना होता है। उसकी भी रेमेडीज होती हैं, देवता की भी रेमेडी, 45 देवता की अलग अलग रेमेडीज होती हैं। तो इसे समझना है।
तो एक्चुअली हमें 45 देवता को मैपिंग में डालना पड़ता है। ऑटो कैड मैपिंग के देवता निकाले जाते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन निकाली जाती है, और फिर उस पर कार्य किया जाता है। जरूरी नहीं है कि 45 देवता के पूरे खराब हो। एक्चुअल देखा जाए तो जब हम जोन इंट्रेंस जो प्रकृति जैसे टॉयलेट वगैरह जो अभी बताने वाला हूँ, उन सब या कल बताऊंगा, उन सबको बैलेंस कर दिए तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली देवता की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। देवता की एनर्जी रिसाव भी होती है, लीकेजेस होते हैं उसमें, जैसे ब्लड लीकेज होते रहता है, उतने मार लगी तो क्या होता है, लीकेज होता है ना, वैसे ही पानी जैसे लीकेज होता है, वैसे एनर्जी वेस्टेज होती है, उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। उनको भी बैलेंस करके देखना पड़ता है कि देवता की एनर्जी रिसाव तो नहीं हो रहा है। ओके। अब फिर इस देवता के ऊपर हेल्थ वास्तु भी देखते हैं। किडनी प्रॉब्लम, किडनी कहाँ से रिलेटेड हो रही है, यदि किडनी प्रॉब्लम डायग्नोसिस नहीं हो रही है, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, तो आप वास्तु में देख सकते हो। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वास्तु में देख सकते हो, इफ नॉर्मल अनेबल टू डायग्नोसिस। नहीं, डायग्नोसिस नहीं है तभी, डायग्नोसिस हुआ तो कुछ नहीं है। ओके। अब स्ट्रेस भी होता है घर में, वहां के स्ट्रेस है, डीप मोटिवेशन है, रिलेशनशिप है, ये वास्तु भी जरूर देखे जा सकते हैं, डायरेक्ट देखे जा सकते हैं। बट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को कभी भी हम सेकेंडरी ओपिनियन देते हैं वास्तु, क्योंकि फर्स्ट ओपिनियन आज के हिसाब से मनोस्थिति लोगों की अच्छी नहीं है। बुद्ध और महावीर के समय या गुरु नानक के समय 400-500 साल पहले भी लोगों की मनोस्थिति अच्छी थी। लोग पूजा पाठ करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। आज हम नहीं कर पा रहे हैं ओवरऑल। ओके। तो ऐसे देखा जाए तो मनोस्थिति खराब है, इसीलिए बुद्ध के समय आधे आधे घंटे में लोगों को बुद्ध अवस्था मिल गई थी, बोधि ज्ञान मिल गया था, क्योंकि उतने पवित्र थे, जस्ट लगाया और मिल गया। आज हम इतने मल मैटे बैठ चुके हैं कि हमें ध्यान करने में हजारों साल लग जाए। आज की स्थिति के जाए तो कम से कम आप 5-10 साल लगेंगे हमें मन को स्थिर करने के। ओके। इस तरह से 45 देवता की रचना होती है। नेक्स्ट, अब देखिए, हर एक चीज का अपना अपना स्थान। भगवान ने हमें आंखें बनाई बराबर, एग्जैक्टली सबको वही बनाई। ओके, थोड़ी काली गोरी अलग अलग हो जाएगी। कान जहां बनाने हैं वही बना, नाक का जहां बनाना है वही बना। पूरा सिस्टम जो है एक व्यवस्थित प्रकार से बना हुआ है। ओके। पूरा जो व्यवस्था है, एक एक व्यवस्था जो है, पूरी एक व्यवस्था है, सिस्टम है इसका, इंटरनल वास्तु है। एक जगह भी इनके प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाएगा, इश्यूज क्रिएट होंगे। जब इश्यूज क्रिएट होंगे तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, स्पिरिचुअल इश्यूज आएंगे। ये इंटरनल, एक्सटर्नल में भी वही होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो वास्तु है, इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ अवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें समझना होगा पूर्ण रूप से वास्तु के दोष कैसे होते हैं, उनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। उसको रेक्टिफाई करने से दो तरीके, आप जाओ और रिसर्च करने लग जाओ। ओके, कहाँ पर वास्तु दोष है, और वो सालों लग जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास बोलोगे, डॉक्टर के पास बैठ गए, बोलोगे मेरे को क्या क्या रोग है सब बोलो मेरे को, तो डॉक्टर हर टेस्ट करवा करवा कर आपको साल भर 2 साल लगा देगा। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डॉक्टर के पास गए हो और बता दिया डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, XYZ, आप मुझे दवाई दे दीजिए। ये किसने कहा, ये हमने कहा, क्योंकि हमें पेन हो रहा था, हमें महसूस हो रहा था ये कमियां, तो हमने डॉक्टर को बता दिया, डॉक्टर ने क्या किया, दवाई दे दी, और हम चंगे होंगे हो गए और अपना काम करने लगे। ये एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो भी ऐसा ही है, घर के अंदर जाओ और टेस्ट करते रहोगे, सालों निकल जाए। जो घर में जो रहता है, वो उस वास्तु पुरुष के प्रॉब्लम को समझता है। समझना इस चीज को, जो वास्तु पुरुष बताया था उसके प्रॉब्लम को आदमी जो घर में रहने वाले हैं महसूस करते हैं। झगड़े को महसूस कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है, वास्तु पुरुष में प्रॉब्लम हो रहा है। हम वास्तु में हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, हम वास्तु पुरुष को ठीक कर रहे हैं। उसका प्रभाव पॉजिटिव निगेटिव हम पर पड़ रहा है। जैसे अच्छा है तो अच्छा अच्छा पॉजिटिव फील होगा,
निगेटिव है तो निगेटिव प्रॉब्लम फील हो। आई होप आप लोगों को क्लियर आ गया होगा वास्तु पुरुष का क्या ओवरऑल रचना। जैसे बताया कि वास्तु पुरुष खराब हो जाता है तो उसके पोजीशन निकाली जाती है घर में। जैसे अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हर एक की अपनी अपनी पोजीशन थी, किसकी, देवता की, हर एक की अपनी अपनी पोजीशन। उस पोजीशन को निकाला जाता है घर में, मैन्युअली निकालना पड़ता है, उसे एक मेथड के द्वारा निकालना पड़ता है। हाँ, ये देवता यहाँ पर है, फिर देवता का ब्रह्म स्थान होता है, फिर वहां पर जाकर हम रेमेडी लगाते हैं, तब जाकर वो देवता की एनर्जी रीगेन होती है। बट 90% केसेस में हमें देवता तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब हम इंट्रेंस को, जोन को और पुरुष वास्तु प्रकृति वास्तु दोनों को बैलेंस कर देते हैं तो नेचुरली क्या होता है, वास्तु पुरुष में जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जब रिजॉल्व हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग गुड। ओके, इसीलिए वास्तु पुरुष को री एनर्जाइज करवाते हैं हर साल, पूजा विधि विधान करवाकर। हाँ जी, यदि आप नहीं कर सकते हो, कई लोग तो वास्तु पुरुष की पूजा हर पूर्णिमा को कराते हैं। बहुत लोग मिल जाएंगे, आप देखना कहीं पंडित से पूछ के बोलना कि कहीं से वास्तु पुरुष की पूजा हो रही तो जाके देखना आप। अब जाके देखोगे, समझोगे, पंडित को जो भी दक्षिणा दक्षिणा देना है देके उनके साथ जाइए और उनके साथ समझिए, अच्छा ये पूजा कर रहे हैं, मैंने सब किए हैं। ओके, तो पता चला कि वो बलि दे रहा है, जो हमने शास्त्र में पढ़ा वही दे रहा है। ओके, उसका मेथड अलग अलग है बट हम भी वही काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, तो हाँ बोलिए। और कैसा लगा ये टॉपिक आप लोगों को? हाँ जी, बता सकते हो कैसा लगा टॉपिक? मैंने ओपन कर दिया है चार्ट। हाँ जी, चलिए बढ़िया है, सबको अच्छा लगा। चलिए, यस नहीं कर। अरे भाई देखो, एक एग्जाम्पल, क्या आप हर प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ऑपरेशन करते हो क्या? नहीं करते ना। ये भी देवता का ऑपरेशन है, आप डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको वहां तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। यदि बेसिक बैलेंसिंग कर देते हो तो नेचुरली उनकी एनर्जीज वो हो जाती। जब नहीं होता है, जब बेसिक बैलेंसिंग करते हैं, बेसिक बैलेंस मतलब एंट्रेंस ब्लॉक करना, जोन को बैलेंस करना, जो प्रकृति वास्तु है जहाँ जो चीजें आनी चाहिए वहां आनी चाहिए, वो नहीं है, तब जाकर प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एक वास्तु पूजा कैसे करते हैं वो तो आपको पंडित जी से पूछना पड़ेगा। इवन आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पूजा, मालूम है, हम मंत्र जाप को अधिकार नहीं है पूजा का। यदि आप करना चाहते हो तो यूट्यूब में बहुत कुछ मिल जाएगा। नी, अ, नी, नीति कपूर जी। चलिए, तो इस तरह से वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कैन आई गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक? आई होप यू पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग द टॉपिक। हाँ जी, बताइए। रेमेडी टाइम आएगा तो सब एक्टिव हो जाते हैं। चलिए जी, ओके, फाइन। आज मैंने, कल भी मैंने इंस्टाग्राम के लिए डाला है, उसको भी आप लाइक डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और उन पर भी आप पूरा अ, ध्यान से पढ़िए और फिर उसको भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी कंटिन्यूस लर्निंग होती जाए। कल भी मैंने दो डाले थे और आज भी एक पोस्ट किया, तो बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आया उसका, काफी अच्छा रेस्पॉन्स।
बैकफायर भी करते, मतलब समझ में नहीं आया नीचे। नहीं, क्लियर नहीं हुआ। हाँ, बैड रिजल्ट देते हैं नीति जी। फायर भी बैक, अच्छा बैक फायर पूछ रहे हो, यस यस। हाँ, वो भी निगेटिव निगेटिव दे सकते हैं। हाँ, जैसे जो निगेटिव देते हैं, देवता भी निगेटिव देते हैं। देवता जो जब निगेटिव देगा बहुत हार्मफुल होगा। जैसे एग्जाम्पल, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो छोटे में दवाई ले ले तो ठीक है, नहीं तो क्या है, वो पार्ट का प्रॉब्लम होगा। जैसे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है किसी का, तो वो जल्दी से अपना यूरिक एसिड ठीक कर, नहीं तो फिर किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। जब किडनी पे इफेक्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, जब आपको हाई डोज की रेमेडी लेनी पड़ेगी, या फिर आपको कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। यस, देते हैं। चल, नेक्स्ट। अभी आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, पहले टॉपिक खत्म होने दीजिए फिर लेता हूँ, ठीक है जी। हाँ, लूंगा, एंड में लूंगा, टॉपिक हो जाए सब लूंगा। चलिए जी। तो अब देवता के बारे में बता दिया, 16 जोन के बता दिया, 32 सेंटेंस बता दिया, 5 एलिमेंट उनके एट्रीब्यूट बता दिए, ब्रह्मस्थान का बता दिया। और अब रही प्रकृति वास्तु का। कौन सी चीज कहाँ पर आनी, कौन सी चीज कहाँ पर आनी है, लिख लीजिए। घर के अंदर टॉयलेट कहाँ कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ कहाँ होना चाहिए, लिख लीजिए। टॉयलेट कहाँ कहाँ होना चाहिए। टॉयलेट जो है वो 3 जगह पर ही शुभ माना जाता है। टॉयलेट जो है ओनली 3 जगह पर शुभ माना जाता है। एक तो है ईएससी में, ईस्ट साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में। दूसरा है साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में। साउथ साउथ वेस्ट में। और तीसरी जगह पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ सकते। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 जगह पर आ सकता है। यदि नॉर्थ ईस्ट में आता है तो आपको तोड़ना पड़ेगा। यदि नॉर्थ ईस्ट में आता है, क्यों आता है, वास्तु पुरुष का हेड होता है। यस, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट होता है हमारा किचन कहां पर आना चाहिए। किचन जो है वो 4 स्थान है। एक तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यहां पर किचन आ सकता है। और कहीं भी किचन आता है तो दोष, वास्तु के दोष होंगे। कहीं भी हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए।
नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए। ओके। नाउ, यदि रिश्तों में कड़वाहट हो रही है, रिश्तों में यदि कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, तो हमेशा साउथ वेस्ट को जरूर देखिए। कहीं वहां पर रेड एलिमेंट तो नहीं है, कोई रेड तो नहीं है, रेड एलिमेंट तो नहीं है। ओके। तो रेड एलिमेंट है साउथ में, रिश्ते खराब हो सकती है। यदि रिश्ते खराब है तो वहां पर आप एक लव बर्ड जरूर रखिए। लव बर्ड के 3D ऑब्जेक्ट मिलते हैं, वहां जरूर रखिए। किचन जो है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आ सकते हैं। ओके। चलिए, कितने लोग हैं? अरे, अभी तीन तीन बार रिपीट किया मैंने। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो साउथ वेस्ट देख लीजिए। साउथ वेस्ट में यदि डिस्टरबेंस है तो रिलेशनशिप खराब हो जाए। साउथ वेस्ट में है तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है आपका एजुकेशन के लिए। यदि एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, किसी का कोई भी किसी भी कारण, किसी भी कारण एजुकेशन में डिस्टरबेंस आ रहा है, या डिस्टरबेंस हो रहा है, या कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही है एजुकेशन में, बच्चों का हो या अपना हो, तो जरूर आप के जो बुक्स वगैरह रखी होगी या डिग्री रखी होगी, वो तीन जोन बैड जोन बोलते हैं। ईएससी, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ईएससी, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में से बुक्स वगैरह हटा दीजिए। ओके। एजुकेशन का यदि डिस्टरबेंस आ रहा है तो आपको बुक्स वगैरह हमेशा रखनी है वेस्ट साउथ वेस्ट में। हाँ जी, आपके पास एक कॉल आया हुआ है। ओके, उसको आप इंटरेस्टेड हो तो मी कर दीजिए, इंटरेस्टेड नहीं हो तो नॉट मी कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी, ये तो जो रह रहे हैं वो लोग बताएंगे प्रॉब्लम। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बताता है ना, डॉक्टर बताता है, या आप बताते हो? हाँ जी। हाँ जी। तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बताता है या आप बताते हो? मुझे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ओके। वैसे ही आप बताते हो
किसी क्लाइंट को, आप जाओगे क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट को आप बताते हैं, ओके। तो मैं जाता हूं तो मैं बताता हूं कि यस आपके प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बताऊंगा या वो लोग बताएंगे, ओके। वो लोग बताते हैं प्रॉब्लम, उस हिसाब से हम remedy देते हैं, ओके। तो उस हिसाब से हम उनको वो करते हैं, क्या करते हैं, रेमेडी देते हैं। चलिए जी, तो पूनम जी रेडी है एक रेमेडी देने के लिए? जी सर। हैंड राइज कर लीजिए या, हाँ जी, वीडियो ऑन रख लीजिए। हम्म। शिवा शर्मा जी, बुक्स कभी भी ईस्ट साउथ ईस्ट में रखें, करेक्ट है ना? ईस्ट साउथ ईस्ट में रखोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जोन अच्छा नहीं है, अभी बोला ना मैंने। तो आपको रखनी है वेस्ट साउथ वेस्ट। कहां पर रखनी है? वेस्ट साउथ वेस्ट में, ओके। और क्वेश्चन आंसर दूंगा आपके पूनम जी के बाद। पूनम जी के बाद में आप लोगों को बताया जाएगा आने वाला कोर्स कैसे होगा, क्या होगा, उसमें कंटेंट क्या होगी, उसकी फीस क्या होगी, कितने दिन का होगा, वो सब आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, ताकि जो आपकी लर्निंग है वो कंटिन्यू हो और यहीं पर स्टॉप ना हो, ओके। चलिए जी, पूनम जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ, शी विल टेक केयर ऑफ रेमेडी पार्ट, ओके। जो भी डाउट रेमेडी के रिलेटेड है वो इनको पूछ लीजिए। नहीं जी, ये सी में रख सकते हो यदि पुलिस वाले, जैसे एग्जांपल आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स या सिविल सर्विसेज लिख रहे हो, तो ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हो। बट जनरली जो ज्ञान प्राप्त करना है, देखो दो चीजें हैं, ओके। ये सीए की बुक्स अलग जगह पर रहेगी, मैं बात करूं स्टूडेंट की जो रेगुलर एकेडमिक पढ़ रहे हैं उनके लिए है वेस्ट साउथ ईस्ट, ओके। एक डॉक्टर पढ़ रहा है तो उसकी बुक्स रखी जाएगी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। एक धार्मिक किताबें पढ़ रहा है बंदा, कोई सब एग्जाम्पल, कोई पंडित का कोर्स कर रहा है या कोई धार्मिक किताबें पढ़ रहा है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में रखे, ओके। कोई इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम करता है तो वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में रखेगा। और कोई बंदा है नेटवर्किंग काम करता है या नेटवर्किंग रिलेटेड काम कर रहा है, सेल्स और मार्केटिंग का एमबीए कर रहा है, तो वो ईस्ट में रखेगा। सीए के लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। तो मैं भी हैंड ओवर करता हूँ पूनम जी को, वो आपको रेमेडी बताएगी, जरूर लिख लीजिए। और स्टूडेंट के लिए वेस्ट साउथ ईस्ट, एकेडमिक एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट साउथ ईस्ट। पर कोई भी एजुकेशन हो, बुक्स जो है पर्टिकुलरली ये दो जोन में नहीं होनी चाहिए। कौन से? साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सीए के लिए आप कर सकते हो ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हो सीए की, पर जनरल के लिए नहीं। चलिए पूनम जी, हैंड ओवर टू। ओके। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? रेडी फॉर द रेमेडीज? यस और नो? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। गुड, यस। मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, चलिए आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ वो लाई हूँ बिजनेस ग्रोथ के लिए। नमस्ते जी। बिजनेस ग्रोथ, जो कहते हैं कि बिजनेस करना, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए बिजनेस को रन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुली, राइट? क्यों? क्योंकि ओके, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि आपने सुना भी होगा, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, बिल्कुल यहाँ पर एक और बात भी है कि जो अलाइन होता है वो ग्रो करता है। पहली चीज, जो दिखता है वो बिकता है, एंड दूसरा जो अलाइन करता है वो ग्रो करता है। वो कैसे? अगर अलाइनमेंट हमारी, हमारे बिजनेस की एनर्जी और स्पेस का वास्तु के साथ अगर सिंक्रोनाइज हो जाता है,
ठीक है, और उसके बाद अगर वास्तु बैलेंस हो जाता है तो जो हमारा प्रॉफिट होता है और जो सक्सेस होता है वो हमारे फ्लो को ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कैसे? अब हम बोलते हैं कि जैसे किसी ने पूछा था कि वास्तु साइंस है, यस इट इज साइंस, प्रूवन साइंस है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ तो मैं रेमेडी दे सकती हूँ ना, डायरेक्ट। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि अगर अलाइनमेंट ही सही नहीं है, मेरी एनर्जी, मेरा स्पेस अगर वो वास्तु के हिसाब से नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताती हूँ कि हमारा एक क्लाइंट हमारे पास आया, उन्होंने ये बोला कि मेरा जो बिजनेस है उसमें कभी भी स्टेगनेंसी नहीं आती। हमने सिंपल उनसे एक ही चीज पूछी थी कि आपका जो एंट्रेंस है वहां पे आपने क्या क्या रखा हुआ। उन्होंने बोला एक शू रैक रखा हुआ है और एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है, और जो बड़ा अच्छा सा कलर है, पिंक कलर है, कवर्ड है, सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब जो उन्होंने वहां पे रखा, इसका मतलब ये नहीं था कि एंट्रेंस पे रखा तो वो गलत है, नहीं। जो जगह थी, जो जोन था, जो प्लेसमेंट थी, वो गलत थी। हमने क्या किया, शू रैक को शू रैक की जगह पे और डस्टबिन को डस्टबिन की जगह पे, उसके जोन में, उसके डायरेक्शन में हमने उसको प्लेस कर दिया। विद इन 3 मंथ्स उनकी जो चीजें थी वो चेंज हुई, और बिजनेस जो है ग्रोथ उसकी, मतलब जितना वो चाह रहे थे फार बेटर हुआ। अब कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब से हमने देखा और हमने उसको वहां पे प्लेस कर दिया लेकिन फर्क ही नहीं पड़ा। भाई यूट्यूब में आपको बता रहे हैं कि आप इसको उठाइए और इस डायरेक्शन में रख दीजिए, बट हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्शंस, जैसे सर ने आपको बताया, सब कुछ डिवीजन के हिसाब से होता है। कहीं भी किसी भी चीज को आप ब्लाइंडली नहीं रख सकते। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो दो बिजनेस तरह है का, वो भी। एक मिनट। जी। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमार है तो जाकर मेडिकल स्टोर पे दवाई ले लेते हैं, और दवाई अप्लाई नहीं होती हो, कोई क्यूर नहीं होता उससे, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले तो बुखार आया, कौन सा बुखार है, नॉर्मल बुखार है, वायरल फीवर है, मलेरिया है, इसकी कौन करेगा जानकारी, इसको कौन डिसीजन करेगा, कितनी डोज चाहिए, टाइफाइड है तो क्या करो, क्या नॉर्मल दवाई से हो जाएगा? तो हमें राइट पर्सन के पास जाना होगा, तब जाकर डायग्नोसिस होगा। सिर्फ हम क्या करते हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ डॉक्टर के पास चल जाते हैं, या कोई आरएमपी डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं, होता नहीं है। वैसे ही लोग क्या करते हैं, रेमेडी को यूट्यूब में देख लेंगे, यहाँ यहाँ पढ़ लेंगे, और जी गूगल बाबा से पूछ लेंगे और कर लेंगे। अब जब रेमेडी नहीं आती है तो कहते हैं कि वास्तु ही वो होता नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। कभी लोग ये नहीं सोचते हैं, क्या हम राइट रेमेडी लगाया या नहीं लगाया, राइट चीज हमारे हिसाब से या प्रॉब्लम के हिसाब से हमने रेमेडी लगाई। मैं आपके सामने जीता जागता एक इंसान हूं, जो मैंने रेमेडी लगाकर अपने एक आईटी प्रोफेशन को छोड़कर इस प्रोफेशन में मैं सक्सेसफुल एज ए कंसल्टेंट बना हूं। तो आपको राइट रेमेडी लगानी पड़ेगी, राइट नॉलेज होगा तभी जाकर आपको राइट आउटपुट मिलेगा। सिंपल आउटपुट चाहिए तो नहीं मिलेगा। क्या आप एक छोटा सा कपड़ा लाने जाते हो तो 10 जगह पूछते हो ना? तो फिर वास्तु की रेमेडी को कैसे लगा लिया आप लोगों ने? बताइए, यस। बताइए। तो राइट। आप फिर ब्लेम करते हो वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, ये और हीलिंग को, कोई नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, लोग ऐसे ही भगते हैं। तो ये गलत बात है, कहीं ना आपके लिए बरूं जनरल बता रहा हूं। हाँ जी। यस, वेरी ट्रू। जो आपने बोला कि जब तक हम एक परफेक्शनिस्ट के पास नहीं जाएंगे तो चीजें परफेक्शन से हमारे पास नहीं आएंगी, और फिर हम उसी में ही गोल गोल घूमते रह जाएंगे कि क्यों नहीं हुआ। और यहाँ हम क्यों बोल रहे हैं ये साइंस है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी ही हमें अलाइन नहीं कर रही है, पॉजिटिव एनर्जी, सही डायरेक्शन, सही प्लेसमेंट, अगर हम उसी में ही अलाइन नहीं हो पा रहे तो हमारी ग्रोथ किसी भी चीज में हो, वो कभी सही तरीके से उसका आउटपुट नहीं आएगा, जैसे कि अभी सर ने बोला भी। अब जैसे हम बोलते हैं कि बिजनेस हमारे घर को चलाता है, एक बिजनेस से हम कितने बिजनेस खड़े कर सकते हैं, तो वो हमारी हुई एक गाड़ी, राइट। अगर सही से चल रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं चल रही तो कहीं ना कहीं हमारे प्लेसमेंट्स की प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है। अब वो एनर्जी की प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? हमारे वास्तु से। ठीक है,
अब वास्तु क्या हुआ हमारा, उस गाड़ी का इंजन। अगर इंजन ही नहीं सही है तो जितना मर्जी एक्सीलेटर दबा लें, गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी तो वैसे ही ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये जो रिजल्ट, और हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, हम बोलते हैं मेहनत, क्लाइंट्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट ग्रो नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज को गलत तरीके से अपने बिजनेस में करके बैठे हैं। ठीक है। लास्ट सेंटेंस तो और आप लास्ट बोलते टू हैं कि सेंटेंस। इस चीज पूनम को जी, शुरू करना या चेक पूनम करना, जी, ये सिर्फ पूनम जी, छोड़। जी। लास्ट टू जी। सेंटेंसेस नहीं मिले हैं क्योंकि आप ओके। आपका नेट इशू हो रहा। हाँ जी। हाँ, वो कॉल आ गई थी। हाँ ओके। जी। तो यस, अब जैसे मैंने बोला कि अगर बिजनेस एक गाड़ी है, तो हमारा वास्तु जो है उसका वो इंजन हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे लेके चलते हैं, गाड़ी सही चल रही है इसका मतलब हमारे घर में सब कुछ वेल प्लेस्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गाड़ी सही नहीं चल रही है मतलब इंजन में गड़बड़ी है, वास्तु सही नहीं है, प्लेसमेंट सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है, तो अब क्या होगा, जितना मर्जी एक्सेलेरेटर दबा लो, ग्रोथ नहीं होगी, गाड़ी नहीं चलेगी। या चलेगी तो बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगी। तो वो आपको भी मालूम है कि अगर हमें अपना घर चलाना है तो ऑब्स्टेकल्स प्रूफ काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी ग्रोथ नहीं मिल सकती। राइट, तो यहीं पे हम देखते हैं कि इसको चेक करना ही एक छोटी सी शुरुआत है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर आप इसको चेक करना शुरू करते हैं, समझते हैं, इसकी डीप नॉलेज लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये आप इसको कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, और अगर आपने अपने पूरे बिजनेस स्पेस को डिटेल में वास्तु अलाइनमेंट कर ली, सही से उसको वास्तु कंप्लाइंट कर लिया, तो प्रॉफिट, उसमें आपको एक मैजिकल शिफ्ट देखने को मिलेगा। ये कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने वो चीजें करवाई हैं। तो इसलिए जब आप इसके अंदर घुसेंगे ना, इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे और उसको शुरू करेंगे, तो देखेंगे कि ये सिर्फ आपकी एनर्जी को नहीं, आपके माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अवर वास्तु। और बिजनेस ग्रोथ के लिए जो मैं रेमेडी देने जा रही हूँ, वो जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, वहां पे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, सबसे पहले हम वहां पे देखेंगे कि कौन सा कलर है, वहां पे हमारा येलो शेड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस एरिया को हमने स्टेबलाइज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो एरिया हम थोड़ा सा हैवी रखेंगे, साउथ वेस्ट को हम थोड़ा हैवी रखेंगे। ठीक है, और वहां पर हम येलो कलर का यूज करेंगे। इसके बाद जो हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा लॉकर, क्योंकि जितना भी हम काम कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसे को रखने के लिए डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। तो वहां पे अगर हम अपना लॉकर रखते हैं, उसकी फेसिंग, मतलब जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसकी फेसिंग कहाँ होनी चाहिए, उसकी फेसिंग होनी चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर आप क्या रखेंगे, उसके अंदर आप रखेंगे 7 गोमती चक्र, जो मैंने आपको दिखाए थे कल भी, वो गोमती चक्र रखेंगे। लेकिन रखने से पहले उसको क्लीन करेंगे, गोमती चक्र को क्लीन करेंगे कैसे, उसको हम होली वाटर से क्लीन करेंगे, 7 गोमती चक्र होली वाटर से क्लीन करेंगे। फिर उसको 24 घंटे के लिए हम अपने पूजा स्थान पर रख देंगे। ठीक है, पूजा स्थान पर 24 घंटे के बाद हम जब उसको उठाएंगे, तो एक लाल कपड़े में उसको रैप करके, एक लाल कपड़े में, कपड़ा किसी भी उसका हो सकता है, कॉटन से, सिल्क, लिनन, कुछ भी, कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके अंदर हम उसको रखेंगे। उसको सिर्फ रैप करना है, हमें नॉट नहीं लगाना, रैप करके आप अपने लॉकर में रख देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी रेमेडी अगर आप करते हैं तो देखेंगे कि कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि ये चाहे छोटी सी रेमेडी आपको लग रहा होगा इसमें इतना स्पेशल क्या है, बट जब आप इसको शुरू करेंगे ना विद इंटेंशन,
तब आप देखेंगे कि कैसे आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। रेमेडी बड़ी है या छोटी है इसका महत्व नहीं है, कितनी गुणकारी है ये इम्पोर्टेंट। नमक छोटा सा डाल, थोड़ा ही डालते हो तो टेस्ट आ जाता है ना। यस। तो यहाँ पे हम, मैंने आपको बताया कि अपना साउथ वेस्ट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा सा हैवी करेंगे उसको, चाहे फर्नीचर है चाहे जैसे भी, वो रख के। सेकेंड, आप अपना लॉकर जो है वहां पे रखेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी ओपनिंग होगी। उस लॉकर में आप 7 गोमती चक्र रखेंगे, जिसको आप पहले क्लीन करेंगे और लाल कपड़े में उसको लपेट के अपने लॉकर में रखेंगे। इसका कोई दिन नहीं है, आप फ्राइडे को शुरू करेंगे तो और भी अच्छा है। मॉर्निंग टाइम में आप करेंगे, नहा धो के अच्छे से उसको, जब आप रखते हैं तब भी नहा धो के रखिए, जब आप उसको लॉकर में रख रहे हैं तब भी नहा धो के रखिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम अपना माइंडसेट क्रिएट करते हैं ना कि यस, मैं एक स्पेशल काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जिससे मेरी ग्रोथ, मेरे बिजनेस की ग्रोथ दिन दूनी और रात चौगनी होगी। तो इसी इंटेंशन के साथ आप इसको करिए, डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। तब इसके बाद मैं एक और रेमेडी दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो चलते हैं वापस सर के पास। ओवर टू यू सर। म्यूट है सर। म्यूट है सर आपका। हाँ जी, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, प्लीज यू कैन आस्क। Yes. अभी जो रेमेडी मैंने बताई है इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, हेल्थ के बारे में है तो मैं वो कहूंगा कि गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ। इसके साथ आप अपनी दवाई को ला कंटिन्यू रखोगे, थोड़े दिन के बाद ये मानसिक रोगी, मन से संबंधित रोग है तो विद इन 48 डेज में आपकी दवाई बहुत कुछ कम हो जाएगी। फिजिकल है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सविता जी, वो आप रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी कलश की रेमेडी। हाँ जी। घर में भी अगर आप घर से कर रहे हैं तो भी आप उसको कर सकते हैं। हाँ जी, गुरबीत जी, यदि फियर है आपको तो आप चेक कीजिए अपना साउथ साउथ ईस्ट। यदि साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है तो फियर होता है। और फियर ऐसे भी जाना है तो मैं कहूंगा कि आप पंचमुखी हनुमान की एक फोटो या फ्रेम अपने साउथ वॉल पर जरूर लगा दीजिए। हाँ जी, देखिए बिजनेस कोई भी हो उसके लिए ये काम करेगा। हाँ, यदि मैं कहूँ कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप कर सकते हो सोशल मीडिया के लिए, आप 6 नंबर को एक्टिव कीजिए। ओके, हम्म। कैसे करना है? 6 नंबर को आने वाले मंडे से जो वर्कशॉप होगी उसमें आप पूछ सकते हो। पैसे टिकते नहीं है मनी ब्लॉक के लिए। देखिए ये रेमेडी जो करेंगे ये आपका मनी ब्लॉकेज भी हटाएगा। और दूसरा ये है कि आपको मैं एक और रेमेडी दूंगी कल, जो बहुत ही ज्यादा मतलब किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स होंगे वो भी रिमूव करेगा। हाँ जी। क्या हनुमान जी पिक फोटो? कॉन्फिडेंट नहीं है तो फियर हो रहा है, डर लग रहा है जिंदगी में। ओके, E2 एंट्रेंस के लिए आप उसे ग्रीन कलर से ब्लॉक करो। E2 एंट्रेंस को ग्रीन कलर से ब्लॉक करो। शुभम जी, चलिए जी। आई टुक बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी यहाँ पर, बट नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है। हाँ जी, इतना तो सोमनाथ जी तो रोज 1 घंटा देते हो 3 महीने के लिए, मतलब 108 घंटे लगा के चलो।
इट इज मोर देन इनफ। आप अपने घर को नहीं, लोगों के घर को भी व्यवस्थित कर दो। हाँ जी। नहीं नहीं, दीवार को नहीं रंगना है। ये आप वहां पे जो एरिया मैंने आपको बताया है वहां पे आपको कहीं भी येलो कलर फिक्स करना है। फिक्स इन द सेंस आप कर्टेन लगा सकते हैं, टेबल मैट लगा सकते हैं, इस तरह से दीवार को परमानेंट कलर नहीं करना है। और सोमनाथ जी, आप जैसे पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली इतना टाइम देने के बाद जब आदत हो जाती है ना इस चीज को जज करने की, जब आप अपना पूरा घर सेटल करेंगे वास्तु के हिसाब से, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, आप किसी के घर भी जाएंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि वास्तु के हिसाब से क्या चीज कहाँ है कहाँ नहीं। तो ये एक ये तो ऐसी ये तो आप हाँ। मैं बोलूंगा फर्स्ट 30 to 40 आवर्स में ही लोग आप समझ जाओगे। देखते ही बोल दोगे कि यार ये चीजें में दोष है, ये चीजें गलत जगह पर रखी हुई हैं। हम्म। उतना आप सीख लोगे मेरे से। चलिए जी। तो आने वाले कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन दे दूं। ये जो कोर्स हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ उसकी। हाँ, स्टडी करनी पड़े क्यों? तो आपका चार्ट भी देखना पड़ेगा, किसके नाम पर है, क्या कहाँ पर है, क्या पहले चलती थी नहीं चलती थी, ये 2 साल से ही क्यों हो रहा है ऐसे, क्या रिनोवेशन करवाया है, या कुछ कुछ कंपटीशन है। वो सब देखनी पड़ेगी, रियल में वास्तु का दोष है या रियली आप कंपटीशन है। रियली वास्तु का दोष है या रियली कंपटीशन है जो आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल आज ऑनलाइन का बिजनेस हो गया। जब ऑनलाइन का बिजनेस होगा तो डेफिनेटली जो बाकी बिजनेस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। एवरीबडी एवरीबडी इज एग्री दैट वन। तो क्या होता है, उन सबको इवेल्युएट करने पड़ेंगे, रियल में वास्तु का दोष है या आपके अंदर के जो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के जो चार्ट है वो गलत बोल रहे हैं। दुकान पहले चलती तो अभी नहीं चल रही है, तो क्या प्रॉब्लम, वो सब स्टडी करनी पड़ेगी। क्या आप राइट बिजनेस में हो, तो पहले कितनी अर्निंग कर रहे हो थे, अभी कितने कर रहे हो, सब पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑन द स्पॉट आपको आंसर दे सकते हैं, वो टोटके हो जाएंगे राइट आंसर। ये इनके लिए ठीक है, ये सब चीजें जो है इनके लिए ठीक है, बट नॉट फॉर द सच ए क्रिटिकल प्रॉब्लम। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी सूख जाते हैं तो आप। हाँ जी। चलिए, और कुछ डाउट्स है तो आज की क्लास के तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी क्लोज फॉर टुडे। मैं कहूंगा कि फिर से कि डोंट मिस सच ए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ओन कंसल्टेंसी, और अपने घर को भी करोगे, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम में आप अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। और आई एम गारंटी दैट आपको होम वास्तु का कोर्स कभी नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी, मैंने लिंक डाल दिया है। प्लीज यहाँ पर पेमेंट करके मुझे 812571 पर आप अपनी रिसिप्ट और अपने डिटेल शेयर कर। चलिए, तो आज के क्वेश्चन आंसर, वास्तु के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। यू कैन आस्क नाउ। हाँ जी। कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी क्लोज फॉर टुडे। हाँ जी। जो रोहित है, काजल है, और कौन है, काजल, रोहित, सुमन, नीतू, नीतू जैन जी, भरत, इन आप सबका सहज वास्तु परिवार में स्वागत है। और आप रिसिप्ट जो है पेमेंट कर दीजिए, और रिसिप्ट जो कर पेमेंट कर दिया उसकी रिसिप्ट 8125711467 पर आप शेयर कर दीजिए। मैं आपको आगे का लिंक देता हूँ, वहां ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पूरे वीडियोस वगैरह मिलेंगे।
और फिर आगे कैसे करना है, ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, वो सब मैं आपको डिटेल बता दूँ। तो चलिए जी, बाकी लोग जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन पे एंड ज्वाइन द कोर्स। लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं करोगे और इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा कभी भी नहीं आता। नारायण मूर्ति देख लीजिए, रतन टाटा देख लीजिए, ये हमेशा पढ़ते हैं, रोज 1 घंटा देते हैं। उनकी क्या बायो उनके हिस्ट्री में देख लीजिए, कहीं भी देख। नारायण मूर्ति आज भी 1 घंटा रोज सवेरे ट्रेनिंग लेते हैं। क्यों? पैसे कमाने के लिए नॉलेज जरूरी होता है। ओके, तो चलिए जी, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल शाम को एट 3 o'clock। तब तक के लिए सबको राधे राधे। राधे राधे। सबको राधे राधे।